नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अतिथि शिक्षकों का फॉर्म आपको कैसे भरना है। यदि साथियों आप अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आवेदन के लिए किस प्रकार की एक रिसिप्ट यानी पावती मिलेगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में इसकी क्या शर्तें हैं उसके बारे में भी देखेंगे। साथियों, सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन पत्र है। आवेदन में दस्तावेज की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले आवेदन के साथ आपको स्कोर कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है, यानी आपका जो स्कोर कार्ड है स्कोर कार्ड जरूरी है। स्कोर कार्ड के बाद बिना स्कोर कार्ड के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप स्कोर कार्ड नहीं लगाते हैं तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। प्रत्येक पैनल के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करें, यानी आप जिस पैनल में हैं, यदि एक पैनल में है तो आप एक आवेदन करेंगे, दो पैनल में है तो आप दो आवेदन करेंगे, तीन पैनल में है तो तीन पैनल में आप आवेदन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग पैनल के लिए आप अलग अलग आवेदन करेंगे। ठीक है, इसके साथ में जो आपको जानकारी देना है वह जानकारी ये है कि आवेदक का नाम, यानी आपका नाम जो भी है XYZ वो नाम लिख सकते हैं। साला का नाम जिसमें आवेदन किया जा रहा है, जैसे आप जिस साला में आवेदन कर रहे हैं उस साला का यहाँ पर स्कूल का नाम भरेंगे। इसके बाद पैनल मय विषय के, यानी आपको जो पैनल का नाम लिखना है उसमें आवेदन किया जा रहा है उस पैनल का नाम लिखना है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है कि जैसे सपोज दैट कि आप टीकमगढ़ में कोई स्कूल है उस पैनल के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, साथ में आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए डाल रहे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट लिखेंगे, मैथ्स के लिए भर रहे हैं तो मैथ्स लिखेंगे, या हिंदी के लिए भर रहे हैं तो आप हिंदी लिखेंगे। साथ में सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे। यदि आप प्राइमरी के हैं तो आप प्राइमरी भी लिखेंगे उसमें, यानी SSS3 लिखेंगे। स्कोर कार्ड अनुसार अंक, यानी आपका जो स्कोर कार्ड है हो सकता है आपका स्कोर कार्ड 150 हो, किसी का 170 हो या 180 हो, जो भी हो XYZ वह स्कोर कार्ड के अंक आप इधर पे लिखेंगे। इसके बाद आवेदक का पंजीयक मोबाइल नंबर, जो आवेदक का मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर वो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिनांक और यहाँ पर आप हस्ताक्षर करेंगे कि आपने किस दिनांक में इस आवेदन को जमा किया है। साथ में अब आपको मिलेगी आवेदन की पावती। आवेदन की पावती साथियों, जिस पैनल में आप जमा करना है फॉर्म वहां से आपको पावती मिलेगी। यहाँ पर आवेदक का नाम उनके द्वारा लिखा जाएगा, जहां पर आप आवेदन जमा कर रहे हैं वहां इस पर पैनल का नाम लिखा जाएगा, किस सब्जेक्ट के लिए आप अतिथि के लिए फॉर्म डाल रहे हैं। प्रस्तुत आवेदन आज दिनांक, उनके द्वारा दिनांक लिखा जाएगा कि इस दिनांक को इतने बजे प्राप्त किया गया है। प्राप्तकर्ता का नाम, यानी वहाँ के HM हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, जो भी हो, वहाँ पर उनका पद का नाम, हस्ताक्षर, संस्था की सील होगी और ये पावती आप ले लीजिएगा। जब ये पावती मिलेगी साथियों तो इस पावती को भी आपको कहाँ पर अपलोड करना होगा, GFS पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, वहाँ पर आपको काम आएगी। इसके साथ में आपको एक 100 घोषणा पत्र देना होगा, यानी जिसको हम बोलते हैं शपथ पत्र में यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, पुत्र पुत्री यहाँ पर पापा का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी आयु लिखेंगे, निवासी आप कहाँ के हैं वो, शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई भी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा किशोर न्याय बालकों की देखभाल तथा संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन कोई मामला पंजीबद्ध अथवा प्रचलित नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप पे आपराधिक मामला ऐसा दर्ज नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री रहेंगे। आपको ये 100 घोषणा पत्र इसलिए देना है। साथ में किसी भी न्यायालय द्वारा मुझे आपराधिक प्रकरण में दंडित नहीं किया गया, मतलब ये जो 100 घोषणा पत्र है उसका फाइनली ये मीनिंग है कि आप किसी भी अपराध में लिप्त नहीं है, ना आपको अभी तक कोई सजा मिली है, मेरे द्वारा किसी अन्य विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य नहीं किया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दो जगह अतिथि शिक्षकों का कार्य करेंगे कि एक विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं, एक विद्यालय में आपने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है, तो वो भी गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसा काम नहीं करना है। मेरे द्वारा गत वर्ष निम्नलिखित स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य करा गया है, यानी आपने पिछले वर्षों में जिस जिस स्कूल में अतिथि शिक्षक का काम किया है वहां पर आपको स्कूल का नाम लिखना है और आपने किस कक्षा के लिए पढ़ाया है, किस विषय में पढ़ाया है उसका यहाँ पर आपको नाम डालेंगे। जैसे आपने कक्षा 5 के लिए पढ़ाया, फिर किसी विद्यालय में कक्षा 10 के लिए पढ़ाया, फिर किसी विद्यालय में कक्षा 8 के लिए पढ़ाया, फिर किसी में आपने मान लिया 12 के लिए पढ़ाया। यहाँ पर आप अध्यापन का विषय लिखेंगे, किस सब्जेक्ट में थे, परीक्षा का परिणाम क्या रहा है, जैसे 30%, 40% या 50%, XYZ जो भी रहा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और प्रॉपर देंगे। साथियों, इसके बाद
आपने शपथ ले ली, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और आप इस 100 घोषणा की जो पावती है, जो पावती, इस वाली पावती को ध्यान रखिएगा, ये आपको विद्यालय से पावती मिलेगी और इस पावती को जरूर लेके आइएगा क्योंकि ये अपलोड आपको करना है। इस फॉर्म में मैंने लगभग आपको सभी जानकारी बता दी है और अब आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट लगता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों के जवाब दूं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।